Welcome in Cartoon World. Today's story is गरीब चाय वाली चुड़ैल। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करना, साथ ही में कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब भी। एक समय की बात है, बेलापुर के नाम का एक जंगल था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव भी रहता। उस गांव में कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता, जिसका एक परिवार था। उस परिवार में कुमार की पत्नी और उसकी बेटी सुशीला रहा करती। एक दिन कुमार बीमार पड़ गया। भगवान, इस हालत में तो मुझसे काम पर बिल्कुल भी नहीं जाया जाएगा और मेरे जाने के बिना यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ? जी, तुम्हारी तबीयत पहले तुम आराम कर लो, काम तो होता रहेगा। पिताजी, तुम्हारी जगह मैं भी तो काम पर जा सकती हूँ, पर बेटा तुम कहाँ जाओगी? वैसे ही भी ये तो गांव है और गांव में जवान लड़की का जाना सुरक्षित नहीं है। पिताजी, ये कैसी बात करते हो आप? मेरी जगह अगर आपका कोई लड़का होता, क्या वो काम नहीं करता? आप आराम कीजिए, मैं आपकी जगह पर जाकर काम करूँगी और जो भी पैसे आएंगे उससे अपना घर खर्च चला लेंगे। इससे आपकी तबीयत भी सही हो जाएगी और हमारे घर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुशीला बार बार अपने पिता को समझा रही थी। फिर हार कर उसके पिता कुमार ने भी हाँ कर दी। सुशीला कुमार की जगह एक चाय के स्टॉल पर काम करने लगी। कुमार भी पहले वहीं काम करता। चाय का स्टॉल देखने में बहुत प्यारा और गांव में उस चाय के स्टॉल की चाय बहुत फेमस थी। पर सुशीला के आने के बाद वो स्टोर और भी ज़्यादा फेमस हो गया। सुशीला के हाथ की चाय इतनी फेमस हो गई कि दूर दूर से लोग आते। एक बार गाड़ी में 3 लड़के आए और उस चाय के स्टॉल पर लड़की को देखकर हैरान रह गए। अरे भाई देखो, इस स्टॉल पे तो एक सुंदर लड़की काम करती है, चलो हम बात करते हैं। वो लड़के बात करते हैं और चाय पीकर चले जाते हैं। इस तरह से एक दिन सुशीला का कट गया। वो खुशी खुशी घर आती है और आज की कमाई के पैसे अपने पिताजी को दे देती है। उसके पिताजी भी खुश थे, क्योंकि इतनी कमाई तो आज तक कुमार ने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, जितनी सुशीला ने एक दिन में कर दी। पिताजी, अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना? देखिए, मैं अच्छे से चाय बनाना भी सीख गई हूँ और मेरी चाय लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो दिन में कई बार पीने आते हैं। तो अब आप आराम कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। किसी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी, तुम्हारी वजह से आज इस घर का कर्ज भी उतर रहा है और घर भी चल रहा है। तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो। भगवान करे तुम इसी तरह से लगन से काम करती रहो। इस तरह से अब सुशीला का रोज चाय के स्टॉल पर जाना और काम करना और लोगों का वहां आकर चाय पीने का काम शुरू ही हो गया। लोग बड़ी तारीफ से सुशीला के हाथ की चाय पीते। एक बार सुशीला अपने स्टॉल पर खड़ी थी और चाय बना रही थी। तभी वही लड़के आते हैं। ये वही तीनों लड़के थे जो पहले चाय पी रहे थे। वो सुशीला के साथ बदतमीजी करते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। सुशीला जैसे तैसे बच जाती है। जब वह रात को अपने घर जा ही रही थी तो सुशीला देखती है गाड़ी में से वो 3 लफंडर दोबारा से बाहर आते हैं। अरे ओ लड़की, दिन में तो तू गांव वालों की वजह से बच गई, पर अब रात को कौन तुझे बचाने आएगा? देख, आसपास कोई नहीं है। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। वो सुशीला का हाथ पकड़ते हैं और सुशीला जैसे ही उससे अपना हाथ छुड़ाती है, गलती से सुशीला उनके हाथों से मर जाती है और जैसे ही गर्दन से हाथ हटता है, सुशीला धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अरे सुशील, ये तूने क्या करा? तूने तो इस लड़की को मार दिया, भाग यहाँ से। वो तीनों उसे मारकर भाग जाते हैं। तभी सुशीला मरी हुई एक चुड़ैल में परिवर्तन हो जाती है। इन लोगों ने मुझे मार दिया, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, पर इससे पहले मुझे अपने शरीर को सुरक्षित रखना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो मैं नहीं बच। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्ति से उस मृत शरीर को एक जंगल में ले जाती है। ये जगह सुरक्षित लग रही है, मैं अपने शरीर को यहीं पर छुपा देती हूँ। वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सुशीला के शरीर को उसी जंगल में छुपा देती है, जिसकी वजह से वो अपने चुड़ैल रूप में रह सकती है।
मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी जो घर का खर्च चला रही थी, पर उन निर्दयी ने मुझे मार डाला। मेरे माँ बाप तो इस सदमे से मर जाएंगे। अभी मैं इस सच्चाई को सबके सामने नहीं आने देती। फिर चुड़ैल अपना वही सुशीला वाला रूप बनाती है, अपने घर जाती है और डेली की तरह स्टॉल पर चाय बेचने लगती है। लोग आज भी उसकी चाय पी रहे थे और वह चाय पहले से और ज़्यादा टेस्टी हो गई। सुशीला उन तीनों का ही इंतज़ार कर रही थी। इस तरह से कुछ समय बीत गया पर वो तीनों दोबारा नहीं आए। एक बार जब वह उसी से गुजर रहे थे तो देखते हैं सुशीला तो आज भी उसी स्टॉल पर काम कर रही थी। वो कहता है, अरे भाई सुशील देख, ये तो वही लड़की है ना जो उस रात हमसे गलती से मर गई थी, पर ये तो आज भी जिंदा है और एकदम पहले जैसी है और चाय बेच रही है। चल हम इसके पास चलते हैं। फिर वही तीनों लफंगे उसके पास आते हैं, पर सुशीला जैसे ही उन्हें देखती है वो तुरंत ही अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। आ गए तुम लोग, मुझे कब से तुम लोगों का इंतज़ार था। मुझे मारकर भाग गए थे ना, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह देखकर आसपास खड़े लोग भी डर जाते हैं। जो सुशीला इतनी सुंदर और इतनी अच्छी चाय बनाती, भला वो चुड़ैल कैसे बन सकती है। फिर सुशीला अपनी कहानी बताती है, भाइयों लोग, गाँव वालों, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मार दिया और मरने के कारण मैं अपने इस चुड़ैल रूप में आ गई। पर तुम इन सबको मार दोगी तो तुम्हें और इनमें क्या फ़र्क रहेगा। तुम्हें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। मैं इन्हें माफ़ कर दूँ। मैं एक लड़की थी जो अपने घर का खर्च चला रही थी। मेरे मर जाने के बाद मेरे माँ बाप तो मर ही जाएंगे। अगर इन सब की जान बचाना चाहते हो तो एक ही तरीका है, मेरे माँ बाप की रोजी रोटी का इंतज़ाम करो। उन्हें अभी एक बड़ी सी दुकान बना कर दो जिसमें वो चाय बेच सके और खाने का सामान, जिससे वो अपने बुढ़ापे में भूखे नहीं मरे। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगी। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो। जैसे तुम कह रही हो हम बिल्कुल वैसे करेंगे। हम तुम्हारे माँ बापों के लिए एक दुकान बना देंगे और हम अपनी गलती की क्षमा भी तुमसे मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो। इतना सुनकर सुशीला की आत्मा को शांति मिल जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो तीनों उसके मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सा कॉफ़ी कैफ़े भी खोल देते हैं, जिसके बाद कुमार और उसकी पत्नी दोनों उस कॉफ़ी कैफ़े को चलाते हैं। अब गांव में चाय की जगह कॉफ़ी कैफ़े मशहूर हो चुका था और सुशीला की याद में उसके माँ बाप आज भी दुखी रहते थे, पर उनकी बेटी इतनी योग्य थी इस बात की उन्हें खुशी थी और वह हमेशा खुश भी रहते थे। तो प्यारे बच्चों, आपको इस सुशीला की कहानी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको भी इस तरह की कहानियाँ पसंद है तो कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।